हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था और आज भी दो तीन क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आज क्वेश्चन लिखो। अब फिर पढ़ेंगे अगला वीडियो में क्या होता है टेंजेंट लाइन, प्लेन वगैरह, फिर रेसिप्रोकल कोन वगैरह। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो। इफ़ एक्स बटा में 1 इज इक्वल टू, सही से लिख लो, इफ़ एक्स बाई 1 इज इक्वल टू वाई बटा में 1 इज इक्वल टू जेड बटा में 2 बी द वन ऑफ ए सेट of three mutually perpendicular generators of the cone 3 yz और माइनस 2 zx माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। इफ एक्स बटा में 1 वाई बटा में 1 इज इक्वल टू जेड बटा में 2 be the one of a set of three mutually perpendicular generators of the cone this, then then find the equation of other two generators। देखो इसके लिए क्या बोलना है, जैसे मान लो कोई कोन है, अगर कोई ऐसे मान लो कोई कोन हो ऐसे, अगर ठीक है ना, कोई कोन हो ऐसे। अब मान लो इसका बोल रहे इसके पास अभी मतलब एक वन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है, ठीक है ना, जनरेटर है। वन सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली, यानी कि इसमें तीन जनरेटर ऐसा है ना, इस कोन में मान लो कहीं पहला मेरा कहीं ए वाला होगा, कहीं मेरा पहला ए वाला होगा, इसको बोलते हैं L1। मान लो सेकेंड मेरा कहीं L2 होगा, मान लो कि थर्ड मेरा L3 होगा। जो मान लो कौन के क्या बोलते हैं उस साइड में ऐसे होगा वाला, थोड़ा समझना, मैं फ्री बना रहा फिगर को। L3 ये वाला, और तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, और इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे तीन है तो बोलते हैं थ्री परपेंडिकुलर, सॉरी, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। यानी कि मेरा L1 होगा परपेंडिकुलर L2 का, L3 का, और ये मेरा होगा L2 का, ठीक है ना। तो यानी कि L1 L2 को भी परपेंडिकुलर होगा, और L2 L3 का भाई, थ्री के भी, और L1 L3 का भी, ठीक है ना। तीनों आपस में जैसे कैसा है एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीनों आपस में है ना परपेंडिकुलर, वैसे यहाँ पर भी है L1 L2 L3 तीनों यहाँ पे जनरेटर है। तो वही दिया है जिसमें से तीन में से एक इक्वेशन दे दिया है वो, यानी कि ए वाला, एक्स बटा में 1, वाई बटा में 1, जेड बटा में 2, किसी एक का वाला दे दिया है। मान लो ये वाला दिया है L1 के, तो पूछ रहा है कि अदर टू का इक्वेशन क्या होगा, L2 और L3 का, ठीक है ना। इसमें फाइंड करना है। तो इफ एक्स बटा में 1, वाई बटा में 1, जेड बटा में 2 बी द वन ऑफ ए सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ द कोन, यानी कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का उसमें से एक सेट दिया है मेरा, वो क्या दिया है ए वाला, ठीक है, ए वाला। और मेरा कौन क्या दिया है ए वाला, 3yz माइनस 2zx माइनस 2 इक्वल टू 0। और देन फाइंड द अदर टू जनरेटर, ठीक है ना, अदर टू जनरेटर्स इसमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड वाला होगा देखो, इसमें बड़ा सिंपल बात है, कुछ इसमें करना है नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन मान लो या फिर जनरेटर मानो, L1 मान लो, सॉरी बोल दो, एक्स बटा में एल, वाई बटा में एम, जेड बटा में एन। अब देखो मेरा एल एम एन, जो मत से देख लो अभी क्या करना क्या है, एक्स बटा में एल मान लो और वाई बटा में एम मान लो, और क्या मान लो जेड बटा में एन मान लो, ठीक है ना, जेड बटा में एन मान लो। अब चूंकि मेरा ए वाला लाइन, ए वाला परपेंडिकुलर है इसके, तो क्या होगा, एल प्लस एम और प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। यहाँ से एल फाइंड करो, एल फाइंड करके और फिर इसमें भी क्या बोलते हैं पुट कर दो, जैसे पहले करते हुए आ रहे थे।
जैसे पहले वो करते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसमें वही करेंगे, इसमें लिखो आप इक्वेशन ऑफ जनरेटर भी लिखो सॉल्यूशन। साउंड ज़रा मैं चेक कर ले रहा हूँ। हेलो, हाँ 5 मिनट। चलो लिखो इसमें इक्वेशन ऑफ जनरेटर भी, इक्वेशन ऑफ जनरेटर भी क्या दिया है, x बटा में 1 और y बटा में 1 और z बटा में 2, इसको बोल दो पहला। अब देखो एंड इक्वेशन ऑफ कोण का दिया वो भी लिख लो, इक्वेशन ऑफ कोण बी 3 yz माइनस 2zx और माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड। और लेट परपेंडिकुलर म्यूचुअली, लेट परपेंडिकुलर म्यूचुअली या सॉरी लेट म्यूचुअली या फिर लेट परपेंडिकुलर म्यूचुअली जनरेटर भी, जनरेटर ऑफ कोण, लेट परपेंडिकुलर म्यूचुअली जनरेटर ऑफ कोण 2 बी क्या ले लो, एक्स बटा में एल और वाई बटा में एल सॉरी एम इज इक्वल टू जेड बटा में एन, इसको बोल दो थर्ड, थर्ड। अब देखो सिंस थर्ड इज परपेंडिकुलर टू 1 सो क्या हो जाएगा, सो एल प्लस एम प्लस 2n इज इक्वल टू 0, या फिर आंसर क्या आएगा, और एल बराबर माइनस ऑफ एम प्लस 2n। अब देखो एंड इफ, चूंकि मेरा थर्ड जनरेटर है ना कौन का, तो उसका डीआरएस उसको कौन का सेटिस्फाई कर देगा। एंड इफ थर्ड इज जनरेटर ऑफ कौन 2, सो क्या हो जाएगा, सो 3 3 है ना, हाँ 3 YZ यानी कि 3 × और क्या है माइनस 2ZX, तो माइनस 2Z, जेड कितना है एन, एक्स कितना है एल, ये ना है 2 × NL और माइनस 2XY माइनस 2x कितना है, x कितना है एल और हाँ x और m, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा, और 3mn माइनस 2nl और माइनस 2lm इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो एल का, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एल वी हैव क्या हो जाएगा, वी हैव 3 × mn, तो एल कॉमन है तो क्या बचेगा माइनस एल 2n प्लस 2m इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। या फिर और 3 × mn और माइनस एल कितना है माइनस m × 2n, तो हो जाएगा यहाँ प्लस ना, प्लस m प्लस 2n और 2n प्लस 2m इज इक्वल टू 0, और 3mn प्लस 2mn और प्लस 2m² प्लस 4n² और प्लस 4mn इज इक्वल टू 0, या फिर 2m² और प्लस 4n² और प्लस 2m² प्लस 3 2 5 और 4 9 mn इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो अब फिर से इसमें जैसा पहले करते थे इसमें भी अभी वैसे ही करेंगे। तो सपोज दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, सपोज दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, सो वी हैव क्या आएगा, सो वी हैव
एम बराबर माइनस बी, तो यानी कि -9n प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 81n स्क्वायर और -4 ए कितना है, ए कितना है, एम बराबर 4a और सी कितना है 4n स्क्वायर और बटा में 2 इंटू ए, यानी कि 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4, या फिर -9n और प्लस माइनस 81 और 4 दूनी के 16, 8 चौके 32, 81n स्क्वायर माइनस 32n स्क्वायर बटा में 4, बटा में 4, और m बराबर -9n और प्लस माइनस कितना गया यहाँ से, 81 में से 32 गया 9 और 7 में 3 गया 4, 49, तो यानी कि और 7n बटा में 4, यही बचेगा। अब देखो नाउ m कितना आएगा, m इज इक्वल टू, अगर लेंगे पहले वाला प्लस साइन तो, या फिर माइनस साइन लेंगे तो -7 और प्लस 7n -2n बटा में 4, यानी कि -n बटा में 2 एंड -16 और -4n, ठीक है ना, 4n। अब देखो इफ m बराबर -n बटा में 2 और फिर कितना कहते हैं l बराबर, l कितना है -m प्लस 2n, तो -n बटा में 2 और प्लस 2m, यानी कि एक मिनट कितना है, माइनस इंटू m प्लस 2n, -m प्लस 2n, सही तो है, इज इक्वल टू, और माइनस यहाँ से ले लो एलसीएम, तो -n और प्लस 4n, कितना बचेगा, -3n, यानी कि 4n में से 3 गया, हाँ 3n और बटा में 2 एंड इफ m बराबर -4n, तो कितना लगेगा l इज इक्वल टू माइनस ऑफ -m प्लस 2n, तो यानी कि -4n और प्लस 2n, यानी कि माइनस ऑफ -2n, यानी कि 2 इंटू n, ठीक है, 2n। अब देखो सो एल एम एन एन, इससे कितना आएगा, ए वाला से एल एम एन, एल कितना है 3n बटा में 2, अच्छा माइनस यहाँ पे है ना, हाँ -3n बटा में 2, और एम कितना है, एम तो एम -n बटा में 2, एम तो एन ही है, तो कितना बचेगा, और -3 और -1 इज टू 2 एंड एल रेशियो एम रेशियो एन, कितना बचेगा, एल कितना बचेगा 2n, यहाँ से एल कितना है 2n और एम कितना -n बटा में 2 और एन कितना है एन, क्या बचेगा, और 2 इज टू माइनस माइनस एम कितना -4n है ना, सॉरी क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है, एम कितना है -4 इंटू एन, -4 इंटू एन, 2 -4 और रेशियो 1, ठीक है ना, रेशियो 1, तो सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर 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 म्यूचुअली, सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर लिखा जा सही से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो है ना महीना अक्टूबर नवंबर का लास्ट वाला महीना बहुत ख़राब बीतता है सब किसी का, मेरा तो ये और बीत रहा है ख़राब। सो इक्वेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली, पिछले बता रहे 2-3 सालों से बहुत ख़राब बीत रहा है मेरा अक्टूबर नवंबर महीना, ये वाला खासकर लास्ट अक्टूबर, अभी तो स्टार्टिंग से अक्टूबर का और ख़राब बीत रहा है। सितंबर शुरू हुआ तब खराब बीतने के लिए मिड सितंबर से, जब मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था ओडी का, चैप्टर नंबर ओडी लेक्चर नंबर 5 फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत उस दिन से लेकर आज तक बता रहा हूँ, मतलब बहुत दिन मेरा ख़राब बीत रहा है, पता नहीं क्यों, क्या बताऊँ मैं, बता भी नहीं सकता हूँ, किसको बताऊँ। सो इक्वेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, मन नहीं करता भाई रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर भी एक्स बटा में -x बटा में 3 या फिर -3
और वाई बटा में 1 और जेड बटा में -2। इसको कैसे कर लो, और 3 1 और -2, ठीक है ना। एंड एक्स बटा में 2 इज इक्वल टू वाई बटा में -4 इज इक्वल टू जेड बटा में 1, ये बटा में 1। अब देखो मेरा दोनों देखो तो है कि नहीं आपस में परपेंडिकुलर, चेक कर लो। तो चेक कैसे करोगे, 3 दूनी के 6 -4 और -2 है ना, 0 आ गया, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। या तुम कोई भी दो लाइन लेना, दो तो एक यहाँ पे है और एक की जाए क्वेश्चन में, तुम कोई भी दो चेक करना आपस में होंगे परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन लिख लो और ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन लिखो, इफ, बस एक बार जिंदगी में याद रखना, ज़्यादा किसी से लगाव नहीं होने देना। लगाव आदमी को बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। लगाव इंसान को मतलब बर्बाद कर देता है, खा जाता है लगाव, अगर लगाव हो जाएगा तो। इफ़ मान लो अगर लगाव है तो जब तक है तब तक सही है, अगर जहाँ कुछ हुआ इधर उधर ताम झाम तो फिर मत पूछो। खासकर लड़कों को भाई, लड़कों को बहुत तकलीफ होती है। इफ़ एक्स बटा में 1 इज इक्वल टू वाई बटा में 1 इज इक्वल टू जेड बटा में 1, बी 1 ऑफ ए सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर ऑफ द कोन, कोन क्या दिया है 11 YZ प्लस 6ZX और -14XY इज इक्वल टू 0। फाइंड अदर टू, फाइंड अदर टू, इसका आंसर लिख लो। हमको पहले लगता था ना कि मतलब कि क्या मतलब, बहुत पहले सुनते थे हम, मतलब लोग क्या बोलते हैं, मतलब लड़के मतलब जो अच्छे खासे लड़के होते हैं ना, मतलब किसी के चक्कर में वो मतलब क्या वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं, वो बर्बाद कर दे रहे हैं अपने आप को, जिंदगी उनका बर्बाद हो जा रहा है। अब समझ में आता है कि कैसा क्यों कर ऐसा क्यों होता है। वो खुद पर बीतता है ना तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, जब किसी और पर बीतता है तो क्या बोलते हैं चीज़ें मतलब मजाक लगती है कि अरे यार क्या ये सब बकवास कर रहे हो। लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तो बता रहा हूँ, एक ही बार में तीनों आँख खुल जाता है, ब्रह्मांड पूरा चक्कर मतलब दिख जाएगा एक सेकंड में वो। बाकी में ये सब बातें मैटर करती है ज़िंदगी में। आंसर लिख लो, एक्स बटा में 11 इज इक्वल टू वाई बटा में 2 इज इक्वल टू जेड बटा में 7 एंड एक्स बटा में 2 और वाई बटा में -3 इज इक्वल टू जेड बटा में 4, ठीक है ना। ये वाला सोल्व करना। और एक आलोक शायद, हाँ उसको मतलब उसका कुछ दिक्कत था, उसको आंसर मैच नहीं कर रहा था, व्हाट्सअप नंबर दिए थे अपना, शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में शायद उस मतलब अब बन गया होगा। फिर से अगर इसमें भी दिक्कत होगा ना आलोक, तो पूछना, ठीक है ना, अगर इसका आंसर मैच नहीं करेगा तो। बाकी इसका तो मतलब आंसर यही है, लेकिन नहीं मैच करेगा तो पूछना, ठीक है ना। नंबर तो मैं दिया ही था व्हाट्सअप में, सॉरी कमेंट में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।